हरे कृष्ण। तो आज हम देखेंगे भगवान में भ, ग और व का मतलब क्या होता है, और हम उसका उस मतलब का उपयोग कैसे कर सकते हैं हमारे जप के सुधार में। तो भगवान में भ मतलब क्रिएटर और मेंटेन, मतलब हम भगवान हमेशा भगवान को पुकारते हैं, बट उसका मीनिंग क्या होता है वो समझने की कोशिश भी नहीं करते। उस शब्द का मीनिंग क्या है, उसमें कितनी पोटेंसी है, ये हम जानने का प्रयास नहीं करते। तो ये एक ही शब्द में भगवान का मतलब कृष्णा का हमारे साथ पूरा एक रिलेशनशिप, जो भी हमारा नाता है भगवान का कृष्ण के साथ, तो वो इस शब्द में से बाहर आता है। तो इसमें से भ मतलब भरता, भरता मतलब जो क्रिएटर और मेंटेन, जो उस सृष्टि को निर्माण करते हैं और उसको उसके उसका ख्याल रखते हैं, मेंटेन करते हैं, वो भरता है। ग मीन्स मूवर और मूवमेंट, मतलब सब कुछ भगवान के ही इच्छा से चलता है फिरता है। जैसे नदी में लहरें आती है या समंदर में लहरें आती है, पक्षी उड़ सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, चल सकते हैं, हवा बहती है, ये सारी चीजें होती है सजीव निर्जीव। वे मतलब जो भी मूवमेंट हो रहा है वो या उनकी शक्ति से हो रहा है, वो भगवान की एक शक्ति है। और वह मतलब वो वासी है कहाँ, हमारे हृदय में वासी है। कृष्णा लिव्स इन हार्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, जितने भी जीवात्मा है उनके हृदय में कृष्णा रहते हैं। तो ये भगवान शब्द का मतलब है। सो हमें यह समझना है कि कृष्णा सिर्फ एक निर्माता या एक सिर्फ बाहरी जगत के निर्माता नहीं है, वो हमारी लाइफ को भी चलाते हैं और हमें वो एक तरह से डायरेक्शन देते रहते हैं। ठीक है, अब वो डायरेक्शन कैसे मिलती है वो हम देखेंगे। तो हर एक जीवात्मा एक तरह से भगवान पे डिपेंडेंट है। जैसे मैंने बोला कि वो सारे मूवमेंट, सारा सब कुछ भगवान के कंट्रोल में रहता है, बट एक जो चॉइस होता है हमारी, वो हम हमारे पास होता है। तो एक एक तरह से मोतियों की माला होती है, जो एक धागा, जो धागा दिखता नहीं है उन मोतियों की वजह से, बट वो धागे के वजह से वो मोती सब एक साथ रहते हैं, मोतियों की माला। तो वैसे ही कृष्णा हर एक जीवात्मा में एक तरह से मौजूद रहते हैं। वो दिखते नहीं है बट वो वहां पे होते हैं। और हम एक क्षण भी नहीं जी सकते जब कृष्णा नहीं रहेंगे। जैसे एक धागा टूट गया तो सारी मोती बिखर जाएंगे, वैसे ही हमारे हमारे जीवन में भी अगर परमात्मा नहीं रहेंगे, नहीं रहते, तो वो हमारी लाइफ भी वो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमें एक तरह से फोर्स कर रहे हैं। भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, बट वो एक सिर्फ ऑब्जर्व करते रहते हैं। और चॉइस जो होती है, चॉइस चॉइस वो हमें जीवात्मा को खुद लेने देते हैं। ठीक है। तो जहां पे भी हम जाते हैं, जो भी हम करते हैं, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। ठीक है। भगवान ही हमें स्मृति देते हैं, भगवान ही हमें ज्ञान देते हैं, और भगवान ही हमें एक भूलने की क्षमता भी भगवान ही देते हैं। जब जीवात्मा जो चाहे वो भगवान हमें दे देते हैं। ठीक है। तो ये सब भगवान के ही इसमें से हो रहा है। तो इसमें ये श्लोक आता है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञान ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो यहाँ पे भगवान क्लियरली डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो हम वो भगवान हर एक के हृदय में रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय मतलब हृदय में वो वास करते रहते हैं। और उनके वजह से ही मतलब स्मृति, स्मृति मतलब हम याद कर सकते हैं, या हमें रिमेम्बरेंस हम बोलते हैं, याद। ज्ञान मतलब नॉलेज। और अपोहनम च मतलब हम भूलने की क्षमता। अगर जीवात्मा चाहे भगवान को भूलना है तो भूल भी सकते हैं। तो भगवान ही उसको, हम उसको प्रेरित करते, मतलब उसको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पे वह जो है, वह यहाँ पे हम भगवान का वह हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कृष्णा ये हमारे हृदय में रहते हैं और दूर मतलब हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। हम लोग जब जब भी कृष्णा के बारे में सुनते हैं, तो हमने एक श्लोक देखा था, आपको याद होगा, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन।
मतलब जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हम भगवान हमें सुनते हैं। ठीक है। और यही, और भगवान अब हमारे मुख से ही वो खुद की कथा सुनते हैं, और वो हमारी सिंसियरिटी को ऑब्जर्व करते रहते हैं और हमारी सिंसियरिटी को देखते रहते हैं। और इसी तरह से हमारा जब जब हम अच्छे तरह से करते हैं, तो वो भी हमारे हृदय में जो मौजूद परमात्मा है वहां तक पहुंचता है, और हमारे हृदय में एक एक तरह से हमें भगवान की अनुभूति का साक्षात्कार हो सकता है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से याद रखेंगे तो हमें एक भगवान क्या होते हैं ये हमेशा पता लगेगा। क्या है कि वो हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं, वो हमें स्मृति, ज्ञान और अपोहनम ये प्रदान करते हैं। और जैसे एक भगवान एक भक्त की ख्याल कैसे रखता है, तो उसका उदाहरण हम दे सकते हैं कि जैसे एक राजा होता है। राजा पूरी प्रजा का ख्याल रखते हैं, उनके मंत्री होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं राजा के, और वो पूरे प्रजा का ख्याल रखते हैं। बट वो अपना जो राजपुत्र होता है उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं। उनको अच्छे कपड़े पहनने के मिलेंगे, उनको रथ मिलेगा घूमने के लिए, उनको बहुत सारे गहने मिलते हैं उस राजपुत्र को। वैसे ही भगवान सारी सृष्टि का ध्यान रखते हैं, बट वो जो उनके भक्त होते हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो भगवान अपने भक्तों में विशेष इंटरेस्ट लेके उनके लाइफ में वो एक एक तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट उनको डायरेक्शन देते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम जब करते हैं तब हम भगवान का अटेंशन अपनी ओर खींचते हैं। और जितनी सिंसियरिटी से जब करेंगे, उतने अधिक तीव्रता से भगवान हमें देखते रहते हैं। ठीक है। तो ये पर्सनल अटेंशन अगर हमें अगर चाहिए होगा, और हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में जा रहे थे, तो उस बोट में उनको 2 बार हार्ट अटैक आया था। तो वो कृष्णा को याद कर रहे थे, और उनको ये स्वप्न में कृष्णा ने ही उनको एक गाइडेंस दिया कि आप जाओ और अमेरिका में प्रचार करो, और इस तरह से वो सरवाइव कर सके उस हार्ट अटैक से, और वो गए एट द एज ऑफ 70 साल की उम्र में। वो बोट में से 30 दिन का प्रवास करके गए थे। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में भगवान ने ही उनको एक डायरेक्शन दिया था, और इस तरह से वो जाके उन्होंने प्रचार किया, और अब हरिनाम हर जगह पे विश्व में प्रचार हो चुका है उसका, और आगे भी होता रहेगा। तो इसी तरह से भगवान हर किसी का ध्यान रखते हैं, बट अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं वो। ठीक है। तो आज का एक्रोनीम है हियर, मतलब हाउ टू चैंट। चैंट कैसे करना है, तो हमें सुन के करना, ये तो हमें पता है। बट अब इसका मीनिंग क्या है? एच फॉर हार्ट, रिमेम्बर, ये याद रखना है कि कृष्णा इज इन माई हार्ट। कृष्णा भगवान हमारे हृदय में है, परमात्मा के स्वरूप में। और हमें उनके साथ एंगेज करना है अपने आप को। वो कैसे करना है? चैंटिंग। और चैंटिंग हमें किस मोड में करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैंटिंग हमें एक प्रेयर, एक प्रार्थना के स्वरूप में करना है कि हम आपके बिना कुछ भी नहीं है, हमें आपके सपोर्ट की या आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। प्लीज गाइड मी, प्लीज टेक केयर ऑफ मी। ये हम प्रार्थना करते हैं भगवान को, और तब हमारी प्रेयर्स एक्सेप्ट होती है, और इस सिंसियरिटी के साथ। अवेयरनेस ये है कि ये हमारी सिंसियरिटी को जानते हैं कि हम ध्यान से जप करते हैं, भगवान का एक एक शब्द जो होता है, एक एक शब्द को मंत्र का हम सुनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर पर रिमेम्बरेंस, मतलब यही सब जानने के लिए जो स्मृति और ज्ञान, ये भगवान ही हमें प्रदान करते रहते हैं। ठीक है। तो यही एक याद रखना है हमें। और आज का आज आप जप करिए और कॉन्शियसली वो सुनने का प्रयास करिए, और कृष्ण कृष्णा हमारे हृदय में उपस्थित है ये जान के हमें आज जप करना है। ठीक है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अनम्यूट करके अपना जप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण।